अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम, हाँ जी काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, तीन जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पे रखी है। सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि हम अपना दीन सीखें। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने दीन पर चलें। और तीसरी जिम्मेदारी यह है कि अपना दीन दुनिया में फैले, हम उसकी कोशिश में लगे रहें। जान से, माल से, कदम से, कलम से आदमी अपने दीन को आगे पहुंचाए। और जो आदमी दीनी मिजाज का होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से शाबाशियाँ मिलती हैं। हमारा मिजाज दीनी होना चाहिए। हम इंग्लैंड में हैं, यहाँ पर अल्लाह ने आपको गुजरात से उठाया, पाकिस्तान से उठाया, बांग्लादेश से उठाया, अल्लाह यहाँ लाया और यहाँ आकर अब आबाद हुए। जहाँ पर भी हम जाएं हमारा मिजाज दीनी होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में एक शहर है, उसका नाम है रोशनी। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो रोशनी में हमारा एक प्रोग्राम ज़रूर होता है। जब बयान के लिए मैं बैठता हूँ वहाँ तो मैं उन्हें एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। कभी तुम्हारे यहाँ साउथ अफ्रीका में रोशनी है और हमारे यहाँ बम्बई में अंधेरी है, कि तुम्हारे यहाँ रोशनी है, हमारे यहाँ बम्बई में अंधेरी। वहाँ पर एक पायलट साहब मिले हमें, मैं दीनी मिजाज बता रहा हूँ। खाने पर साथ थे तो पायलट साहब से मैंने पूछा कि पायलट साहब हवाई जहाज लेकर कहाँ जाते हैं आप? ये कहा जोहान्सबर्ग से जाता हूँ मैं लॉस एंजलिस। कभी जो है हमारी फ़्लाइट जापान की होती है, टोक्यो की, कभी जो है जर्मन की होती है, अलग अलग मुल्क दिए जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये लंबी फ्लाइटों में आप ये पायलट साहब आप करते क्या हैं लंबी फ्लाइटों में? तो उन्होंने कहा मौलवी साहब मेरी ज़िंदगी में दीन नहीं था, मेरी बीवी की वजह से मेरी ज़िंदगी में दीन आया। मेरी बीवी दीनदार थी, आलिमा थी, हाफिज़ा थी, मेहनत करती रही, मेरे घर में दीन आया। अब टेक ऑफ के बाद मेरी जेब में छोटी साइज़ का कुरान होता है, मैं कुरान खोल के बैठ जाता हूँ। जर्मन पहुँचते पहुँचते मेरे 15 पारे हो जाते हैं। ये फ़िज़ाओं का दीन। 1-2 दिन वहाँ आराम करते हैं, दूसरी फ़्लाइट लेकर आते हैं तो यहाँ जोहान्सबर्ग पहुँचते पहुँचते 15 पारे हो जाते हैं। ये दीनी मिजाज। ऑस्ट्रेलिया के समंदरों में कुछ लोग हमारे पास आए वहाँ सफ़रों के अंदर, तो उन्होंने अपनी कारगुजारी सुनाई। मैं दीनी मिजाज समझा रहा हूँ।
हम जहाँ पर भी रहें हमारा मिजाज दीनी होना चाहिए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर हमारा मिजाज दीनी होगा तो जहाँ पर भी हम जाएंगे दीन की फिक्र करेंगे, और अगर मिजाज में दीन न हुआ तो दीनी मदरसों के अंदर भी आदमी बिगड़ेगा। दीनी मिजाज नहीं है, इसलिए दीनी मिजाज का बनाना ही बहुत ज़रूरी है। इसके लिए माहौल बनाया जाता है। बच्चियाँ कुरान हाफिज़ हुई माशाअल्लाह, बहुत मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक। हम तो कहते हैं मुबारक 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 बेहक़ नून व यासीन व तबारक। तो बहुत अच्छा है। बस नसीहत इतनी है कि अब ये कुरान महफूज रहे। हिफ्ज़ कर लेना आसान है, लेकिन इसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के समंदरों का मैं किस्सा सुना रहा था। वो साथियों ने कहा कि मौलवी साहब ऑस्ट्रेलिया के समंदरों में गहराई में हमारी ड्यूटी लगती है कुछ काम की वजह से। तो मैंने कहा तुम करते क्या हो वहाँ? क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो हम निभाते हैं वहाँ। मैंने आप पूछ लिया अभी नमाज का क्या होता है तुम्हारा? क्योंकि मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक नमाज भी मेरी कज़ा नहीं हुई। खुद अज़ान देता हूँ, खुद नमाज पढ़ता हूँ, और कभी कभी 2-4 साथी मिल जाते हैं तो जमात करके नमाज पढ़ते हैं। ये दीनी मिजाज। इसलिए अपने दीन को आगे रखना, दुनिया को पीछे रखना और अल्लाह ताला से दुआएं मांगना, उसको शाबाशियाँ मिलती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बिलाल से कहा हनी अल्लाह का या बिलाल, बिलाल तेरे लिए खुशखबरी है। हालांकि बिलाल जो कोई कबूल सूरत नहीं थे, रंग इनका काला, जितनी बदसूरती की चीज़ें होती हैं सब बिलाल में मौजूद थी, लेकिन दीनी मिजाज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबाशी दी, हनी अल्लाह का या बिलाल, बिलाल तेरे लिए खुशखबरी है। हशर के मैदान में लोग जो है पैदल चलेंगे, मैं अल्लाह के नबी बुराक पे रहूँगा और तू मेरे आगे आगे सुर्ख ऊँटनी पर चलेगा। और ये भी कहा अजान देता हुआ चलेगा। ये हुजूर ने फरमाया अजान देता हुआ। जब तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचेगा, अबू जहल भी कहेगा सदक़्ता या बिलाल, अबू लहब भी कहेगा सदक़्ता या बिलाल, फ़अन्ना युक़बलु तस्दीक़हुम। सब कहेंगे बिलाल तो सच कह रहा है, लेकिन उनका तस्दीक करना कबूल नहीं किया जाएगा। ये शाबाशी है। कहीं पर शाबाशी मिल रही है? माल बहुत था, क्या पाउंड बहुत थे, फैक्ट्रियाँ बहुत थी, ये करना माल का ही हाल था, मिल गई तो रोज़ी, न मिली तो रोज़ा। ये इनकी ज़िंदगी थी। लेकिन दीनी मिजाज था। इस दीनी मिजाज पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबाशी दे रहे हैं। फरमाया हनी अल्लाह का या बिलाल, बिलाल तेरे लिए खुशखबरी है, अन अव्वलु मन अक़रउल बाब, सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैं खटखटाऊँगा। आपने फरमाया। रिजवान पूछेगा मनिल क़ारि, ये जन्नत का दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन है? तो मैं कहूँगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। फ़ौरन दरवाज़ा खुलेगा। ये फरमाया बिलाल मैं सुर्ख ऊँटनी पर रहूँगा और उस ऊँटनी की नकील और लगाम तेरे हाथ में होगी। ये दर्जा दिया। इसलिए अल्लाह के यहाँ अगर शाबाशी लेनी हो तो दुनिया में कोई तुम्हें पहचाने ना पहचाने, गुमसुम दीन का काम करते रहो, चुपके दीन का काम करो, दिन का काम करो। अल्लाह ताला का एक कानून है, ये ज़हन में रखना, इयअलमिल्लाहु फी क़ुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा। तुम्हारे दिलों में अगर खैर होगी अल्लाह तुम्हें खैर दे देगा। चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, कि दिल में खैर है अल्लाह खैर दे देगा। आपको एक किस्सा सुनाऊँ मैं। मदीना मुनव्वरा में एक ताजिर था, उसकी बहुत बड़ी तिजारत थी हीरों की, उसका नाम था असलम। कुछ नाम हमारी शरीयत में ऐसे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले नहीं है, जैसे असलम, ज़ैनब, ये ऊपर के नाम हैं, यहूदियों के वहाँ से चले हैं। ज़ैनब, असलम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने वाली भी ज़ैनब थी, यहूदिया, तो हुजूर ने बदले नहीं, वो बाकी रखे। और कुछ नाम ऐसे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिए। तो ये असलम था, ये यहूदी था मदीना मुनव्वरा में। मैं इस पर सुना रहा हूँ
कि दिल में खैर होती है तो अल्लाह बड़े बड़े काम ले लेता है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अपने अल्लाह के साथ मामला क्लियर रखो तो मखलूक के साथ जो तुम्हारा मामला है वो अल्लाह क्लियर कर देगा, टेंशन मत लो। ये जाता था मदीना मुनव्वरा से ईरान तक, जॉर्डन शाम होते हुए ईरान तक। वहाँ ईरान से वहाँ के पत्थर लाता था, फिरोज़ा है, अकीक है, और उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ थी कि जहाँ पर भी जाता था वो चीज़ उसकी बिक जाती थी। ये असलम ईरान गया और वहाँ जाने के बाद उसने बहुत सामान खरीदा। रोज़ाना बाज़ार में जाता सामान खरीदने, एक लड़का खड़ा हुआ देखता रास्ते में, तो ये असलम पूछता, भाई तू कौन है? तो लड़का कहता, भाई मैं गरीब हूँ, न मेरी अकल है न मेरी शक्ल है, मेरी अकल भी नहीं और मेरी शक्ल भी नहीं, और गरीब आदमी का लड़का हूँ, बस कुछ मिल जाता है बाज़ार में, कोई दे देता है, 1 दिरहम 2 दिरहम, हमारा घर खर्चा चल जाता है। तो असलम ने कहा, तू मेरे साथ यसरब चलेगा? यह खैर बताता हूँ, हमेशा याद रखना, अपने दिल की दुनिया को पाक रखो, दिल की दुनिया को पाक रखो तो कभी भी महरूमी नहीं आएगी। जज़ाकल्लाह खैर, अकरमकल्लाह। देखो, जब भी पानी पीना हो तो एक चीज़ सीख लो, या तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करो। सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता, टाइम जाता है, थोड़ा बिजी आदमी, तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम करो, तुम्हें कोई बीमारी लगेगी नहीं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना तो आदमी पढ़ सकता है। उस लड़के से कहा, मैं तुझे यसरब ले जाऊं, मदीना मुनव्वरा? उसने कहा, बहुत अच्छा भाई। उसने उठा लिया, वहाँ से माँ बाप से पूछ लिया, इस बच्चे को ले जाऊँ वहाँ? कहा, ले जाओ भाई, हम तो इसको खिला पिला नहीं सकते यहाँ। तो किताबों में लिखा है कि वो लेकर चला ईरान से मदीना मुनव्वरा। अब मदीना मुनव्वरा गया तो मदीना मुनव्वरा में उसने ऐलान किया, भी गुलाम लाया हूँ ईरानी, कोई खरीदता है? तो मदीना वाले देखने आते थे, अरे इसे कौन खरीदेगा, न शक्ल है न अकल है, बीमार है, कमज़ोर है। मदीना वालों ने इनकार कर दिया, हम नहीं खरीदते। तो उसने फिर ऐलान किया, भाई अगर कोई खरीदे तो जिस भाव से मैंने लिया है उस भाव में बेच दूंगा। हालांकि उसने कोई पैसे दिया नहीं था। मदीना वाले आए कि नहीं हमें नहीं चाहिए। फिर उसने ऐलान किया, चलो मैं फ्री देने के लिए तैयार हूँ, फ्री ले जाओ। वो लड़का भी सुनता था कि मेरे साथ ये मामला हो रहा है, हालांकि मैं गुलाम नहीं हूँ, लेकिन मुझे बना दिया गुलाम। तो किताबों में लिखा है, मदीना वालों ने ये कहा है कि फ्री इसको हम लेंगे तो भी नुकसान है, इसको खिलाना तो पड़ेगा, इसको काम का तो कुछ है नहीं है। किसी ने खरीदा नहीं। मदीना मुनव्वरा में एक लड़की थी, उसका नाम था तस्बीता। तस्बीता मालदार लड़की थी ये, और कंवारी थी। ये रोज़ाना आती थी बाज़ार के अंदर और ये ग़ुलाम को देखती थी, तो उसको कहती, भी तू कहाँ का है? तो उसने फरमाया कि मैं तो जो है यहाँ हूँ, मेरा सेठ वो है असलम, इशारा करता था वो। तो लड़की कभी पनीर दे देती, कभी खजूर दे देती, कभी पानी दे देती, कभी दिरहम दे देती, कभी दीनार दे देती। ये लड़का बेचारा रोज़ाना इंतज़ार करता है कि भाई वो तस्बीत आएगी, कुछ मुझे रोटी वोटी दे देगी ये। एक दिन उस लड़की ने कहा, तेरा बॉस कौन है? क्योंकि वो असलम खड़ा है, वो तो बुलाया उसको, है बेचेगा इसे तू? दिल की खैर, ये मेरी बात याद रखना, दिल में खैर है तो अल्लाह ताला खैर देगा, और दिल में खैर नहीं है तो आपको खैर नहीं मिलेगी। इसलिए कि दिल का मामला अल्लाह के साथ है और किसी के साथ नहीं। चुनांचे उस असलम ने कहा, हाँ भी मैं बेचूंगा। क्या भाव? ये कोई भाव नहीं, फ्री। कहा नहीं, मैं मालदार लड़की हूँ, पैसा दूंगी तुझको। उसने पैसा मांगे,
उस लड़के ने फौरन थैली निकाली, उसमें से गिने पैसे दे दिए और उस लड़के को लेकर आ गई अपने घर। और घर पर आकर कहा कि देख ये कमरा है, यहीं तो बैठा रहना, यहीं काम करना, दूध भी है, खजूरें भी है, पनीर भी है, अगर तुझे हिम्मत हो काम करने का तो ये मेरे बागात है, जाकर काम कर लेना, और अगर हिम्मत न हो तो टेंशन मत लेना, आराम से खा पी मजा कर, मेरे साथ मैं बाजार जाती हूँ रोज़ाना, मेरे साथ तू चलता रहे आता रहे, सामान थोड़ा उठा लिया कर, ये काम कर। चलो, ईरान से अल्लाह उठा रहा है उनको, और असलम के हाथ पर जब वो असलम ला रहा है मदीना और तस्बीता खरीद रही है। मक्का मुकर्रमा में एक आदमी था, उसका नाम था अबू हुज़ैफा, ये मालदार थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे मदीना मुनव्वरा में शादी करनी है, लेकिन कोई मालदार लड़की से मैं शादी करूं। वो मदीना मुनव्वरा आए, तस्बीता पर नज़र पड़ी, कहा हाँ ये लड़की ठीक है। घर वालों से पूछा, तय हो गई बात। तो तस्बीता ने कहा मैं तेरे साथ शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, कि मैं जहाँ जाऊंगी ये लड़का मेरे साथ रहेगा, ईरानी लड़का। का बहुत अच्छा, हो गया निकाह दोनों का। अब निकाह करके ये मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा ले गया बीवी को। और जब मक्का मुकर्रमा ले गया तो कुछ वक्त मक्का मुकर्रमा में रहते थे, कुछ वक्त मदीना मुनव्वरा में आते थे। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत नहीं हुई थी, बैसत से पहले का ये किस्सा है। अब जब हुजूर ने फिर ऐलान किया नबूवत का, नबूवत के जब ऐलान किया तो ये दोनों के दोनों आए, बल्कि तीनों आए। तस्बीता भी आई, हुज़ैफा भी आए, और वो ईरानी लड़का था वो भी आया, और हुजूर के हाथ पर आकर मुसलमान हो गए मक्का मुकर्रमा में। फिर पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे हैं। तो हिजरत करके जा रहे हैं तो रिवायतों में आता है कि जब हुजूर ने हिजरत की तो इन्होंने भी हिजरत कर ली मदीना मुनव्वरा। माँ आयशा रज़ी अल्लाह, अब देखो मैं क्या सुना रहा हूँ, दिल का खैर। तस्बीता के दिल में खैर थी, उसने हिम्मत करके खरीद लिया, तरबियत की, लड़का बड़ा हुआ। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात के वक्त में घर में नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, उवैस, आइश, हुमैरा, बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं। नाम था आयशा, लेकिन हुजूर प्यार में कहते थे उवैस, कभी फरमाते थे आइश, कभी फरमाते थे अफीफा, कभी फरमाते थे सिद्दीक़ा, कभी फरमाते थे हुमैरा। ये सारे प्यार वाले नाम थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा बारी थी हज़रत आयशा की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं भाई सोने का वक्त हो गया, आयशा कहाँ है? अब हुजूर अपने कमरे में बैठे बैठे कह रहे आइश, अच्छा माएँ सुन रही हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को आवाज़ दे रहे, पता नहीं आयशा कहाँ चली गई। जब आपने कई मरतबा आवाज़ दी और कहीं से आयशा की कोई भनक न लगी, कहाँ गई है, क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं। तो किताबों में लिखा है कि माएँ जो है वो मस्जिद नबी में ढूंढने के लिए निकली, कहीं होगी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दी हज़रत आयशा। माएँ घर पर आई, इतने में हज़रत आयशा रोती हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, करे चेहरा सुर्ख है और रोती हुई आ रही है, अभी क्या हुआ आयशा, हुआ क्या? बस हुजूर पूछ रहे हैं क्या, लेकिन हज़रत आयशा जज्बात में है, जज्बात पे काबू नहीं पा रही और फरमा रही। बस घर में कमरे में आई, हुजूर ने फरमाया आयशा क्या हुआ, तुम कहाँ चली गई थी, क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हज़रत मैं वहाँ मस्जिद के कोने में एक नौजवान को मैंने देखा, वो खड़ा खड़ा कुरान पढ़ रहा था नमाज में, और ऐसा कुरान पढ़ रहा था कि उसका कुरान सुनकर मुझे रोना आ गया, और मैं पीछे बैठी बैठी सुनती ही रही, और मेरी ख्वाहिश ये हज़रत कि आप भी सुने। हुजूर की तशकील की हज़रत आयशा ने, उस नौजवान को आप भी देखें और आप भी सुने उसका कुरान। आपने फरमाया चलो।
तो किताबों में लिखा है कि हुजूर अपने रात के लिबास में गए। जो रात का आदमी का लिबास अलग होता है, मजमे का लिबास अलग होता है, वो लिबास में गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे बैठे सुनने लगे, हुजूर भी रोने लगे, हज़रत आयशा भी रोने लगी। तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी उम्मत के अंदर ऐसे नौजवान पैदा किए जो इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं। वो नौजवान कौन था? वही नौजवान था जिसे तस्मीता ने खरीदा था। और वो नौजवान कौन बना आगे जाके? सालिम मौला हुज़ैफा, कारियों के इमाम। दुनिया में जितने कारी हैं उन सब के बड़े इमाम वो हैं, सालिम मौला हुज़ैफा। इसीलिए उनको सालिम मौला हुज़ैफा कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मस्जिद के अंदर मदीना मुनव्वरा में एक जगह जो है मुतय्यन कर दिया उनको इमामत के लिए। तो रिवायतों में ये भी है कि कभी कभी हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर दोनों उनके पीछे नमाज पढ़ने जाते थे कुरान सुनने के लिए। ये दिल का खैर, तस्बीह ताकि दिल का खैर कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। देखो आज जितने भी हाफिज होंगे या हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो भी हाफिजा हो रही हैं, तो सबके बड़े उस्ताद वो हैं कुर्रा के, तो उनके बगैर तो जो है उसको सनद हासिल नहीं कर सकता। सालिम मौला हुज़ैफा, उनकी तारीख ये। इसलिए ये बात मुख्तसर वक्त में आपको समझा रहा हूँ। अपने अल्लाह के साथ मामला क्लियर रखो। और एक हदिया दे रहा हूँ, हदिया। इंग्लैंड में प्रॉपर्टियाँ बहुत बनाई माशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला और प्रॉपर्टियाँ दे आपको और हलाल दे आफियत के साथ। आम तौर से हलाल माल कम होता है, हराम माल ज़्यादा होता है, ये उसूल है। आम तौर से हलाल माल ये कम होता है, हराम माल जो ज़्यादा हो उसके अंदर दाएँ बाएँ कहीं कोई लिंक लग जाती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हलाल भी दे और बहुत ज़्यादा दे। अब मैं चाहता हूँ कि जन्नत में भी हम प्रॉपर्टी बनाएं। और जन्नत में प्रॉपर्टी बनाने का आसान तरीका क्या है? सही हदीसों में आता है 10 मरतबा अगर कोई सूरह इखलास पढ़ ले तो जन्नत में फौरन एक महल तैयार हो जाता है। 20 मरतबा पढ़े 2 महल तैयार हो जाते हैं। 30 मरतबा पढ़े 3 महल तैयार हो जाते हैं। तो आजकल हमारा व्हाट्सएप का सबक अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे शागिर्दों को कहता हूँ कि रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो, तो रोज़ाना इंशाअल्लाह 31 बंगले तैयार हो जाएंगे और कोई इनकम टैक्स वाला फ़ोन नहीं करेगा आपको। दुनिया में अगर आपने 2 बंगले बना लिए या 2 प्लॉट ले लिए तो इनकम टैक्स वाले फ़ोन करते हैं, भाई पैसा कहाँ से लाए आप। ये हमारा दिन इतना आसान है कि रोज़ाना 31 बंगले बनाओ और कोई इनकम टैक्स वाला फ़ोन नहीं करेगा और रोज़ाना 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। सही रिवायतों में आता है। मैंने बयान किया तो शिकागो में हमारी डॉक्टरनी है, वो भी गुजराती है। तो उसने कहा हज़रत जी जब से मैंने ये सुना कि 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से जन्नत में एक बंगला तैयार हो जाता है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ा। 5 लाख तो मैंने आपको हदिया कर दिया, 5 लाख मैंने मेरे लिए रखा। लेकिन अब्बू जी ये बताइए मुझे बंगले मिलेंगे कि नहीं? मैंने कहा कि डॉक्टर साहब करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूँ कि आपको बंगले मिलेंगे, क्योंकि नबी ने बात कही है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत में अल्लाह ताला तुझे एक बंगला दे देगा। हज़रत उमर ने कहा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने पर अगर एक बंगला मिलता है तो मैं तो बहुत बंगले बनाऊंगा। आपने फरमाया जितने बंगले बनाने हो बना, लेकिन तू बनाते बनाते थक जाएगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको ज़रूर बंगले मिलेंगे। तो उन्होंने क्या मुझे कहा मौलवी साहब एक बात पूछूं छू, तुम्हें नाराज़ तो नहीं था? एक बात पूछना चाहती हूँ, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं नाराज़ होने का क्या मतलब, पूछो क्या पूछना चाहती हो आप? क्या मौलवी साहब आटला बदा बंगला अपना थे जैसे, तो क्या भाड़ू आपसे के नहीं आवे? भाड़ा रेंट आएगा कि नहीं आएगा, किराया?
मैंने कहा गुजरातियों को किराए का बहुत फिक्र होता है और पंजाबियों को बहुत फिक्र होता है। पंजाबी और गुजराती ये दोनों जो किराए वाले ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब वहाँ किराया तो नहीं आएगा? तो मौलवी साहब इतने सारे बंगले करेंगे क्या? मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, आप बनाए जाओ, जब जन्नत में हम जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ जाकर मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है, मिलेगा ज़रूर। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर कादिर है वो अल्लाह दुनिया में भी देने पर कादिर है। जब जन्नत में दे सकता तो अल्लाह की यहाँ नहीं देख सकता। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने वजीफा इतना बयान किया कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे पोते पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ वो मदरसे में पढ़ने जाती हैं तो कहते हैं कि दादा जाते जाते 2 बंगले बना लिए मदरसे में और आते आते 2 बंगले बना लिए। और मैं तो हमारे साथियों को कहता हूँ रात को नींद ना आवे तो यूट्यूब मत देखो, आप बंगले बनाते बनाते सो जाओ, नींद भी आ जाएगी और बंगले भी बन जाएंगे आपके। अब ये किस्सा सुनाओ। मैं बम्बई में रमज़ान में तफसीर करता था। जब बुढ़ापा नहीं आया था तो 17 साल तक मैंने तफसीर की वहाँ नवाब मस्जिद में। मैं एक मरतबा बाहर निकला तो एक लड़की पर्दे के साथ खड़ी हुई और उसने कहा कि अब्बू जी मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कहा कि बहुत परेशान हूँ, मेरी उम्र जो है 28 साल की हो गई, कभी रिश्ता आता ही नहीं है मेरा, माँ बाप भी बहुत कोशिश करते हैं, भाई बहनें कोशिश करती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ पढ़ने का बता दो। मैंने कहा बेटी मैं जो है कोई वजीफ़ा बताऊँ तो करेगी? उसने कहा अब्बू जी ज़रूर करूँगी। मैंने कहा कि देख तू 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की रोज़ाना आदत डाल। उस वक्त में मैं 100 मरतबा पढ़वाता था, अब 313 पर पहुँचा हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि आप तो पहले 100 मरतबा पढ़वाते थे, अब 313। मैंने कहा आपने 10 साल पहले एक दुकान खरीदी थी, क्या भाव से खरीदी थी? ये 50 लाख की, अब क्या भाव है? 2 करोड़। तो मैंने कहा जब तुम्हारी दुकान का भाव बढ़ सकता है तो हमारा सूरह इखलास का भाव नहीं बढ़ सकता भाई। जब तुम्हारी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ सकता है तो हमने भी हमारा रेट बढ़ा दिया यहाँ। उसको 100 मरतबा पढ़वाता था। मैंने कहा बेटा तो रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने की आदत डाल दे और तू अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांग कि अल्लाह तू मेरा रिश्ता करा। खैर वो जाने लगी तो मेरे हाथ में तस्बीह थी, तो ये मेरी तस्बीह है। इसके 5 नाम हैं: जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ईमानदार। हमारा डाबेल में प्रोग्राम हुआ तो डाबेल में जहाँ पर भी जाता हूँ तो जो वो होते हैं अपने ये दौरे के तलबा, उन सबको मेरी एक एक तस्बीह देता हूँ। हमारे मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी जब मैं जाता हूँ तो जो वो शेखुल हदीस है वहाँ डाबेल के अंदर, तो कहते हैं आज इस साल 104 हैं, मैं 104 तस्बीह दे देता हूँ उनको भी। ये जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। तो एक बड़े मियाँ मिले डाबेल में, इन्होंने कहा मौलाना ईमानदार भी नाम रख दो। चलो मैंने कहा ईमानदारी भी रख देता हूँ। मैंने कहा ये मेरी तस्बीह है, इस पर पढ़ते रहना तू। साल हो गया। साल होने के बाद हम जब दूसरी मरतबा गए वहाँ नवाब मस्जिद में, मेरी तस्बीह लेकर यूँ खड़ी हुई ये लड़की। मैं समझ गया कि वही लड़की है, बुर्क़े में थी और एक बच्चा उसके बगल में। एकदम से मैंने मेरी तस्बीह दी कि मैं समझ गया। मैंने कहा बेटा खैरियत से है? फिर अल्हम्दुलिल्लाह, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ईमानदार, ये वजीफ़ा मैंने किया, इस तस्बीह पर किया। अल्लाह ने मुझे शोहर भी दे दिया, लड़का भी दे दिया और अल्लाह ने बहुत माल दिया। मैंने कहा जब अल्लाह ने माल बहुत दिया है तो इसका स्टॉक मत करना, अगर स्टॉक करेगी तो स्टॉप हो जाएगा, अल्लाह के वहाँ से रुक जाएगा। स्टॉक मत करना, तो खर्च करती रहना, खर्च करती रहना। मैंने कहा अब्बू जी मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। वो लड़की कह रही है एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। मैंने कहा सुनाओ। यूँ कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्डिंग में कई लड़कियाँ जो जिनकी शादियों का मसला था, तो वो मुझे कहती थी, उस लड़की का नाम था हलीमा। कह रहा हलीमा तू तो इतनी स्मार्ट नहीं है, तेरी शादी कैसे हो गई? तो मैं कहती थी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ईमानदार, तस्बीह दिखाती थी और ये 100 मरतबा सूरह इखलास का बताती थी। अब्बू जी अल्हम्दुलिल्लाह सब लड़कियों की शादियां हो गई। ये इतना शानदार वजीफा है।
इसलिए ये जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, दुनिया में तो बहुत बनाई। अब इस पर एक हदीस कहकर बात खत्म करता हूं, सिर्फ एक हदीस। एक सहाबी थे, उनका नाम था मुआविया इब्न मुआविया लैसी। बहुत बीमार थे। सहाबा और सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक गए, उस वक्त में ये मदीना मुनव्वरा में बीमार थे, यानी सफ़र के लायक नहीं थे। तो रिवायतों में आता है कि हुजूर ने छोड़ दिया उनको, भी बीमार है। लैसा अलल आमा हरज वला अलल आरज हरज वला अलल मरीद हरज। खैर छोड़ दिया। आगे जब तबूक पहुँचे तो हज़रत जिब्रील आए, और हज़रत जिब्रील आकर कहा कि हज़रत वो मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी का इंतकाल हो गया है वहाँ, तो हम क्या करें? उनका जनाजा वहाँ पढ़ लें, हम उनको नहला दें, वहाँ दफन कर दें, या उनका जनाजा यहाँ लेकर आए? आपने फरमाया नहीं भाई, जनाजा यहाँ लाओ। मदीना मुनव्वरा से तबूक 600, 650, 700 किलोमीटर है। सारे फरिश्ते उनका जनाजा लेकर तबूक आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज़ पढ़ी। जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने पूछा कि हज़रत तबूक में दफन करें या इन्हें मदीना ले जाएं? आपने फरमाया नहीं भाई, मदीना ले जाओ। लेकिन आपने एक सवाल किया, जिब्रील आदमी जहाँ मरता है वहाँ दफन हो जाता है, इसका इतना एजाज़ क्यों हुआ? भाई आसमानों से फरिश्ते आए, फिर उनकी लाश को लेकर यहाँ आए, मैंने जनाजे की नमाज यहाँ पढ़ी, और फिर इनको लेकर जो है साथ गए तुम मदीना, वहाँ दफन किया, ये एजाज़ क्यों मिला? तो हज़रत जिब्रील ने आहिस्ता से कहा, हज़रत ये सूरह इखलास बहुत पढ़ता था, इस वजह से ये एजाज़ मिला है। यह अल्लाह का नसबनामा है। जब ये सूरत नाजिल हो रही थी, हज़रत जिब्रील लेकर आ रहे थे तो बहुत धूम से लेकर आ रहे थे। फरिश्तों ने कहा क्या लेकर जा रहे हो? यूँ कहा अल्लाह का नसबनामा। मक्का वालों ने पूछा कि सबका नसबनामा है मोहम्मद, तुम्हारा नसबनामा है, इनका नसबनामा है, इनके बाप का ये नाम, इनकी माँ का ये नाम, इनके दादा का ये नाम, इनके दाना का ये नाम, तो तुम्हारा अल्लाह का नसबनामा क्या है? इस पर ये सूरत नाजिल हुई। जितनी फजीलतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास के पढ़ने की बताई है, किसी सूरत की भी नहीं बताई। इसलिए प्रॉपर्टी बनाओगे जन्नत में इंशाअल्लाह भाई? अरे बताओ तो सही, इंग्लैंड वालों, बनाओगे इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा, हजरत आपके यहाँ बच्चियाँ हाफिज ये हुई है ना, आलिमा हुई है? बच्चियाँ सुबह में हाफिजा भी हुए, बच्चे भी हाफिज हुआ, सुबह को भी बहुत बड़ा। कितनी है वो? 10 बच्चे आलिमा हुए, हाँ, 1 बच्ची हाफिजा हुई, हाँ, और 3 बच्चे हाफिज हुए हैं। यानी कितने हो गए टोटल? 14। और दूसरे 14 ने शुरू किया, 28 जी। ठीक है। मैं आपके बच्चों के लिए जो, मैं तो सबको जानता नहीं हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, अभी आया हूँ तब चला जाऊँगा। लोग पूछते हैं कि आपका एड्रेस क्या? अभी हमारा एड्रेस कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके घर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया कहाँ कहाँ से गुजर गए, कुछ पता नहीं कहाँ होते हैं। तो मैं 28 नहीं बल्कि 30 तस्बीह मेरी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह, हमारे ताहिर भाई के ज़रिए से आप मेरी तरफ से हदिया दे जाना। बहुत अच्छा, मुबारक, माशाअल्लाह। और मेरा कुरान का तर्जुमा भी आ गया है, रियाजुल कुरान के नाम से, इंग्लिश में भी छप गया है, और रोमन इंग्लिश में भी छप गया, और कई ज़ुबानों में छप गया है। 15 सतरी में भी आ गया, 13 सतरी में आ गया, 7 सतरी में आ गया। अब हम जापानी ज़ुबान में, फ़्रेंच में और चाइनीज़ ज़ुबान में कोशिश कर रहे हैं। आप दुआओं के ज़रिए से मदद करेगा, अल्लाह तक करे कि उसमें भी हमारा तर्जुमा आ जाए। मैं हम कहाँ अब इसी दुआ करें इंशाअल्लाह। और पानी देना थोड़ा खाली था। अब देखो, मैं एक कैश बिजनेस करवाता हूँ आपको। मैं एक दुआ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो आप। रब्बना ग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हदीस शरीफ में आता है, मन इस्तग़फ़र लिल मुमिनीना वल मुमिनात। हदीस के जुमले ये मिलेंगे आपको, हदीस में ये दुआ के बारे में नहीं मिलेंगे, ये तो हम निकालते हैं इसके अंदर से। मन इस्तग़फ़र लिल मुमिनीना वल मुमिनात,
अगर कोई आदमी ये दुआ एक मर्तबा पढ़ ले तो उस वक्त में दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह ताला उसे नेकियां देगा। मैं मेरा कुरान का तर्जुमा कोई भी तर्जुमा करता हूँ या कोई भी किताब लिखता हूँ तो मैं ये दुआ सबसे पहले लिखवाता हूँ ताकि आदमी एक मर्तबा तो पढ़ ले। ये मैं बिल्कुल नीचे उतर के बात कर रहा हूँ, वरना उलमा ने लिखा है कि एक मर्तबा अगर ये दुआ पढ़ ले तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक जितने इंसान मुसलमान मर्द औरतें हैं और जितने जिन्नात मुसलमान मर्द और औरतें हैं उन सब के बराबर नेकियां मिलेंगी। मैंने वो कौल छोड़ दिया। बाद उलमा ने लिखा है जब भी पढ़ो तो उसमें इंसान भी शुमार होंगे, जिन्नात भी शुमार होंगे, क्योंकि हुजूर ने सिर्फ मोमिनीन कहा है, हुजूर ने जिन्नात और इंसान को नहीं कहा है। तो वो भी मोमिन है, हम भी मोमिन हैं। मैंने वो कौल भी छोड़ दिया। मैं इतना कहता हूं कि इस वक्त में जितने मुसलमान मर्द और औरतें दुनिया में होंगी उन सब के बराबर अल्लाह ताला उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल करेगा। एक मर्तबा और पढ़ लो, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अब देखो हमारे अकाउंट में नेकियां आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। अब दुआ कर लें, दुआ कर लें। While going to work, coming back from work, he was talking about his grandchildren. That he was saying that while going to madrasa and coming back from madrasa, just walking, they used to tell the grandfather that granddad, I have lived one palace was going and one palace was coming. So if you don't utilize our time properly, and Mawlana said, Allah will give you palace in Jannah. The same Allah will give you palace in Jannah and give you palace in Jannah. So if you want big palaces, they also to Allah. I was checking on YouTube some time ago that you want to become a millionaire. The title was, if somebody wants to become a millionaire, solution. And then he said, pray for Allah 1,000,000 times, you will get a millionaire. This one is YouTube, you'll find lots of du'as like which are also mentioned in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala also, towards the end, he made us pray one du'a, رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. The hadith doesn't specifically mention directly this du'a. But it says that whosoever asks for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for all the believers, then the amount of believers there in the world, Allah ta'ala will give you reward equal to that amount of believers at the same time. So mu'mineen, the nas are also counted, mu'mineen, the insan are also counted, and believing believers, everything is counted. So there are approximately 1 billion Muslims, maybe more than 1 billion Muslims now. So if you pray this dua, you ask for forgiveness in any form. You ask Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Allah forgive all the sins made and all the faults that have come. And I was also reading in one place, the person wants to become Abdal. If a person wants to become Abdal, find out Abdal, they have 40 people to control the world. Allah subhanahu wa ta'ala has given them the controlling of the world by very wise people, top people. One of the qualities of Abdal is he will have 2 qualities. One of the qualities of that is that he asks for forgiveness for believers, male and female, for 40 times a day. So these are the things we implement in our life. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. Just like we started our jalsa with the recitation of the Quran, we will conclude also with the recitation of the Quran. Some of us, one grandson, he started off, so another grandson will finish off, inshallah. Thereupon I call upon Hafiz Diyan, who also completed his Quran a few years ago, with the Sadar Al-Qam as this. Kindly bless us with your voice. Allah has given him fine voice and Allah has given him beautiful Quran. Keep it short. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم एक बार दुआ पढ़ा दीजिए और मैं समझा नहीं इस कान से सुन मुस्तफा कह रही कि एक बार दुआ और पढ़ा दीजिए। अच्छा लाइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह ख़वातीन की तरफ से यह है कि एक मरतबा दुआ और पढ़ा दीजिए। पढ़ लो भाई रब्बना ग़फ़िरली रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना वलिलमुमिनीना यौमा यौमा यक़ूमुल हिसाब। यक़ूमुल हिसाब। ये जो है 13वें पारे में सूरह इब्राहिम के अंदर आप आखिर में जाओगे तो सारे उलमा आपके यहाँ तो हुफ़्फ़ाज़ बहुत है माशाअल्लाह। तो इसलिए और सारी जितनी बातें मेरे बयानों में आप सुनोगे, हमारा तकरीबन 1 महीने का दौरा है आपके मुल्क का, मेरे बयानों में जितनी बातें सुनोगे सब मैंने मेरी किताब में लिख दिया है। इसलिए मुझसे हवाला मत पूछना, मेरी किताब खरीद लो, सब पूछ लेना या वहाँ देख लेना आप। सारी दुनिया में इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है कि उसे हवालों की ज़रूरत पड़ती है। इंग्लैंड इसकी खुसूसियत है और बाकी किसी मुल्क में ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं पहले से कह देता हूँ, मैंने मेरी किताबों में सब लिख दिया है सब। इसलिए खाली सुनते जाओ और देखना है तो किताब जो मैंने लिखी है देख लेना उसमें। चलो नेकियां बढ़ाने के असबाब तो बता दिए, अब गुनाह माफ़ कराने का एक सबब बता देता हूँ। एक सहाबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आते ही कहा वा ज़ुनूबा, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह। आपने फरमाया अभी क्या गुनाह किया तूने? अच्छा ये किस्सा हुआ भरी मजलिस में। कुछ किस्से होते हैं तन्हाई में, कुछ किस्से होते हैं भरे मजलिस में। तो भरी मजलिस में जो किस्से होते हैं उसके रावी बहुत होते हैं। आदमी कहता है कि मैंने भी सुना था, मैंने भी सुना था, मैंने भी सुना था। तो ये किस्सा हुआ भरी मजलिस में और वो कहने लगे वाह दुनूबा, वाह दुनूबा, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह। आपने फरमाया भाई यहाँ करीब आ जाओ, बड़े मियाँ करीब आ जाओ। वो आए अपनी लकड़ी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। आपने फरमाया क्या गुनाह हुआ? तो बड़े मियाँ ने कहा कि हज़रत शिर्क के अलावा सब गुनाह मैंने किए हैं। अब मैं आया हूँ, बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया, कमज़ोर हो गया, मौत की आहट सुनता रहता हूँ। आप मुझे कुछ तरतीब बता दें कि मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ कर दे। तो आपने क्या फरमाया? हाँ कर लो, अब इस तरह आज तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ ये मेरा असल में ये काम आप कर लें। This the English translation, some of the English translation is important. Hazrat is saying that once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting in a gathering, and when there are people present in the gathering and something happens or he says something, the narrators are many because a lot of people hear it. So one old man came and he kept on saying, Wa dunuba, oh Allah, my sins, Ya Allah, my sins, Ya Allah, my sins. So Rasulullah said, what happened? Come near, come near. He called him near and asked him, what sort of sins you committed? Say, Ya Allah, I have committed all the sins besides shirk.
Meaning, ascribing someone partner to Allah subhanahu wa ta'ala. Besides that, I have committed all sorts of sins. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दुआ मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले। वो दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा पढ़वाई। मैं भी आपको 3 मरतबा पढ़वाता हूँ, पढ़ो मेरे साथ। अल्लाहुम्मा, Sorry, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I will make you recite this dua 3 times. So recite after me. So Maulana is saying, I will also make you recite the same dua which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told that Sahabi. So can you just repeat after me, then he will tell us the virtue. पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहुम्मा Allahumma मगफिरतुका maghfiratuka औसअ awsa'u मिन दुनूबी min dunubi वरहमतुका wa rahmatuka अर्जा arja इंदी indi मिन अमली। min amali. अल्लाहुम्मा Allahumma मगफिरतुका maghfiratuka औसअ awsa'u मिन दुनूबी min dunubi वरहमतुका wa rahmatuka अर्जा arja इंदी indi मिन अमली। min amali. अल्लाहुम्मा Allahumma मगफिरतुका maghfiratuka औसअ awsa'u मिन दुनूबी min dunubi वरहमतुका wa rahmatuka अर्जा arja इंदी indi मिन अमली। min amali. 3 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़वाया। फिर बड़े मियाँ से कहा, कुम कद गफर अल्लाहु लक, खड़ा हो जा, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। After Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made him recite the dua 3 times, then he said, stand up, Allah Ta'ala, and go. Allah Ta'ala has forgiven all your sins. So we should learn these duas inshallah Ta'ala on a daily basis, and whenever we make dua after salah, before sleeping, etc., we should include these duas in our daily duas. मेरी किताब है मोमिन का हथियार, सुबह शाम के उसमें अज़कार हैं, उसमें भी मैंने एक किस्सा लिखा है। There is a book called Mu'min Ka Hatiyar, Weapons of a Believer, meaning you defend yourself with the weapon, with the duas. So this dua is mentioned there, and lots of other duas are also mentioned. Try to buy this book and read these duas on a daily basis. दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु, लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु, लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु, व इलैका युरजअुल अम्रु कुल्लुहु, व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु, लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इदा रदीत, लकल हम्दु बाद रिदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा, लकल शुक्र शुक्रन शुक्रा, लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन कुल्लि खैरिन खज़ाइनुहु बियदिक व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन खज़ाइनुहु बियदिक या अरहमर राहिमीन। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, हम इकरारी मुजरिम है, हमें हमारे जुर्मों पर इकरार है। हम जैसा गुनहगार न तेरी ज़मीनों ने देखा, न तेरे आसमानों ने देखा, न हिल और हरम ने देखा, न फरिश्तों ने देखा, और हमने तुझ जैसा रहीम और करीम आका भी नहीं देखा। हम गुनाह करते रहे तो हमें रोज़े देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें मालो मनाल देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें मस्जिद में आने की तौफीक देता रहा। ए अल्लाह, जहाँ आपने इतना करम फरमाया है, एक करम और फरमा दीजिए। जितना मजमा आमीन कह रहा है, चाहे मर्दों का हो चाहे औरतों का हो, या मेरी इस दुआ पर दुनिया भर में जहाँ कहीं आमीन कही जाए, ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए मालिक, हमारे गुनाह तेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर तू माफ़ कर देगा तो तेरी दरियाए मग़फ़िरत में से कमी वाक़ई नहीं होगी। ए अल्लाह, हम सबको तू माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हम भिखारी बनकर आए, हमें खाली हाथ वापस न लौटा, हमें खाली हाथ वापस न लौटा। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे उलूम मर्तबे के खिलाफ है, ये तेरी बुलंदी के खिलाफ है। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़ीन अल-अख़यार में शामिल फरमा, इबाद सालिहीन में शामिल फरमा, तेरे नेक बंदे बंदियों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, जो बच्चियाँ आलिमा हुई हैं,
जो बच्चियाँ हाफिजा हुई हैं, जो बच्चे आलिम हुए हैं, हाफिज हुए हैं, ए अल्लाह उनको इल्म नाफे अता फरमा। ए अल्लाह इल्म की चादर उन्हें उड़ा दे, तक़वे की चादर उन्हें उड़ा दे, तक़वे का लिबास उन्हें पहना दे। और पढ़ाने वालों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालियों को कबूल फरमा, पढ़ने वालियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह पूरे इंग्लैंड को कबूल फरमा, पूरे बरतानिया को कबूल फरमा, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे को कबूल फरमा, यहाँ की ईंट ईंट को कबूल फरमा। ए अल्लाह दोनों जहाँ की सुरखरुई का मामला फरमा। ए अल्लाह जिस करम से आपने हमें यहाँ इस हॉल में जमा किया है, तेरे इसी करम से जन्नत के बाज़ारों में तो हम सबको जमा फरमा दे। तेरे उसी करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में तो हम सबको जमा फरमा दे, और क़यामत तक की हमारी आने वाली नस्लों को तो जमा फरमा दे। ए अल्लाह एक मजमा आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ का इंतकाल हो चुका है, वो कब्रों में इंतज़ार में है कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। और जिनके माँ बाप जिंदा हों उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा, उनकी उम्रों को तो लंबा फरमा। ए मौला करीम, इतना बड़ा मजमा अगर इंग्लैंड के किसी करीम और सखी के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस करीम और सखी के लिए रुपया देना, पाउंड देना, डॉलर देना जितना आसान है, तेरे लिए उससे ज़्यादा आसान है हिदायत का देना। हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे। ए अल्लाह जो परेशान हाल हों उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हों उनको शिफाए कामिला आजिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। जिसे दुकान की ज़रूरत हो दुकान अता फरमा, जिसे मकान की ज़रूरत हो मकान अता फरमा, जो मकरूज़ हों उनके कर्ज़ों की अदा होने की गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से तू हमारी हिफाजत फरमा। हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान हमें वापस दे दे, हमारी खोई हुई इज्जतें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे। ए अल्लाह दुनिया भर के सारे इंतशारों को ख़त्म फरमा दे, मुसलमानों में आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा दे। ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। ए अल्लाह तेरी मखलूक में से जो बीमार हों, चाहे जिन्नात बीमार हों, इंसान बीमार हों, जानवर बीमार हों, शेर बीमार हों, मछलियाँ बीमार हों, सांप बीमार हों, तेरे मखलूक में से जो बीमार हों उन सबको तू शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह जिसकी जो ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। और हमने हदीसों में ये पढ़ा है, खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास, बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। हमारे ज़रिए से लोगों को नफ़ा पहुँचाने की तो हमें तौफीक अता फरमा। ए वो पाक ज़ात, रात का अंधेरा भी तेरी तस्बीह बयान करता है, दिन का उजाला भी तेरी तस्बीह बयान करता है, समंदर का पानी भी तेरी तस्बीह बयान करता है, सितारे भी तेरी तस्बीह बयान करते हैं। तूने कुरान में फरमाया है, भाई मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, दूसरी जगह फरमाया है हर मखलूक तेरी तस्बीह बयान करती है। ए अल्लाह हम भी तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करने को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। हम जब उठ कर यहाँ से जा रहे हों, तेरे आसमानों पर ऐलान हो रहा हो, तूबू मग़फ़ूरन लकुम, खड़े हो जाओ तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया गया, खड़े हो जाओ तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो या दुआओं के लिए खतूत में लिखा हो, या जिनका मुझ पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हों, या माएँ बहनें बेटियाँ मुझे याद करती रहती हूँ, मेरी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। हमारे कुरान के तर्जुमों को कबूल फरमा, हमारे अक़दाम को कबूल फरमा, हमारे अक़लाम को कबूल फरमा। और अल्लाह ये उम्मत इस वक्त में बहुत परेशान है, तेरे महबूब की उम्मत बहुत परेशान है। मामूली मामूली बहानों पर इस उम्मत को कत्ल किया जाता है। ए अल्लाह उग़लिक़त जमीअल अबवाब इल्ला बाबक, सारे दरवाजे बंद हो गए,
सिर्फ तेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। ए अल्लाह इस उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा, इस उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे, इस उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे। ए अल्लाह जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हों उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। कोई कैंसर की बीमारी में है तो उसको भी शिफा दे। ए अल्लाह कोई जो है हार्ट की बीमारी में तो उसको भी शिफा दे, कोई डायबिटीज़ की बीमारी में तो उसको भी शिफा दे, कोई रूहानी बीमारी में तो उसको भी शिफा दे, और कोई जिस्मानी बीमारी में है तो उसको भी शिफा दे। ए अल्लाह इस मजलिस में फरिश्ते आसमानों तक भरे हुए हैं, इस मजलिस में जिन्नात भी है, फरिश्ते भी है, इंसान भी है। ए इस मजलिस के फरिश्तों, ए इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को मनवा दो। ए अल्लाह इस उम्मत से तो कब तक रूठा रहेगा? ए अल्लाह इस उम्मत से कब तक रूठा रहेगा? ए अल्लाह इस उम्मत की परेशानियों को तू दूर फरमा। अल्लाहुम्मा मंसूर दीनक व किताबक, अल्लाहुम्मा मंसूर इख्वानना अल-मुस्तदअफीन फी कुल्ली मकान हैसमा कानू व ऐनमा कानू या दल जलाल वल इकराम। ए मौला करीम, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे। ए अल्लाह एक दिन आएगा हम भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज दूसरों की मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुंचती है, एक दिन हमारी मौत की खबर दूसरों के कानों तक पहुंचेगी। कोई पानी गर्म कर रहा होगा, कोई नहला रहा होगा, कोई कफन तैयार कर रहा होगा, कोई मुश्क और अंबर लगा रहा होगा। ए अल्लाह घड़ियां निकाल दी जाएंगी, कीमती मोबाइल यहाँ छुड़वा दिए जाएंगे, कीमती जेवरात निकाल लिए जाएंगे, कीमती कपड़े निकाल लिए जाएंगे। ए अल्लाह तू उस वक्त में हमारा मुईन और मददगार बन जा, हमारा मुईन और मददगार बन जा। ए अल्लाह तू हम सबको और हमारी औलाद को तेरे कुरान से जोड़ दे, हम सबको और हमारी औलाद को तेरे कुरान से जोड़ दे। ए अल्लाह आपसे दरख्वास्त है क़यामत तक के आने वाली हमारी नस्लों में कोई बेनमाजी पैदा न हो तो उसकी गैब से सूरत और शक्लें पैदा फरमा। अगर आपने हमारा नाम सईदों और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों के फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लौह कलम भी आपके पास है। ये अल्लाह वो चीज़ें जिसका लेने का इरादा करते हैं मगर आप हमें देना नहीं चाहते, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे, उसका ख्याल निकाल दे। और वो चीज़ें जिसका लेने का हम इरादा नहीं करते मगर आप हमें देना चाहते हैं, ए अल्लाह उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, और अल्लाह उस तरफ जाना हमारे लिए आसान फरमा। ए अल्लाह जो बच्चियाँ आलिमा हुई हैं, हाफिज़ा हुई हैं, जो बच्चे आलिम और हाफिज हुए हैं, ए अल्लाह तू उन सबको बेइंतहा कबूल फरमा, क़यामत तक के आने वाली उनके नस्लों को कबूल फरमा। और ये मजमा बैठा है, हमें भी अपने औलादों को हाफिज बनाने का हमारे दिल में तो दाइया डाल दे ताकि हमारी औलाद भी हाफिज बने, हमारे औलाद भी आलिमाएँ बने। ए अल्लाह जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर गिलान की दुआएं मांगी हैं वो सारी की सारी हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा। जिन शुरूर से पना चाहिए हो उन शुरूर से तू हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तेरे नबी पर बेहतरीन रहमतें नाजिल फरमा, जब तक हवाएं चलती रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह जब तक सूरज उगता रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक समंदरों में पानी बाकी रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक ज़मीनें दाना उगाती रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक अल्लाह जन्नत और जहन्नम बाकी रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा और तेरी शान शान रहमतें नाजिल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा बाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून
व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।